हमारे हिंदू धर्म में हर माह के कुछ ऐसे कृत्य बताए हैं जिनको करने से आप सब सुख प्राप्त कर सकते हैं। इनकी गणना बहुत आयत से है और हमारे भविष्य पुराण में और मत्स्य पुराण में इनका बहुत आयत से उल्लेख किया गया है। आज आपको बता रही हूँ चैत्र जो पूर्णिमा आएगी जो 16 तारीख को है, उसको ऐसे क्या करें। अगर आप महीने भर कुछ नहीं कर पाए हैं तो चैत्र माह में ऐसा क्या कृत्य करें जिससे आपको खुशहाली आए, संपन्नता मिले, आपके घर में रोग रिपु ऋण का खात्मा हो जाए और आपके सब सुख मिलें और सर्व मनोरथ आपके सिद्ध हो जाएं और पैसा ही पैसा आपके जीवन में आए। क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको सुख प्राप्त कराना है और मैं इसी निमित्त अनेक वीडियो बनाती हूं जो आपको सुख की प्राप्ति, धन की प्राप्ति में सहायक सिद्ध हों। तो आइए, आज का वीडियो भी ऐसा ही है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। आज बेहद खास आपके लिए जानकारी लेकर आई हूं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि डॉक्टर उमाश्री ऐसा चैनल है जहां ज्योतिष, तंत्र, मंत्र के साथ में पूजा पाठ की भी बात होती है, व्रत उपवास की भी बात होती है, धर्म कर्म की भी बात होती है। क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत अच्छी मान्यता है और उन्हीं का हम जिक्र करते हैं आपकी सेवार्थ। तो जय श्री राम अवश्य लिखना कमेंट सेक्शन में। और आज का वीडियो हम शुरू करते हैं जो आपके लिए बहुत काम का है। हम आपको बता रहे हैं चैत्री पूर्णिमा को ऐसा क्या करें जिससे आपको जीवन में खुशहाली मिले। चैत्री पूर्णिमा को भगवान हनुमान जी का जन्मोत्सव है। कुछ लोग जयंती बोलते हैं, लेकिन मैं बोलूँगी हनुमान जी अभी भी शाश्वत हैं। हनुमान जी अभी भी भक्तों को दर्शन देते हैं। हनुमान जी ही ऐसे हैं जिनका अस्तित्व आज भी विद्यमान है, तो उनका जन्मोत्सव ही होना चाहिए। तो हनुमान जी का जन्मोत्सव करें और धूमधाम से करें। ये तो एक अनिवार्य कृत्य है ही। भगवान श्री राम का भी पूजन करें। भगवान श्री राम के चित्र और राम दरबार के चित्र के आगे दीपक जलाते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। हनुमान जी के अनेक मंत्र हैं, जिनमें से कोई भी मंत्र आप जपते हैं, हर मंत्र में एक उद्देश्य छुपा हुआ है, हर मंत्र की सार्थकता है। उनका हनुमान चालीसा अगर आप पढ़ते हैं, 100 बार पाठ करते हैं, तो उसका चमत्कार खुद उसमें ही निहित है। 100 बार जो पाठ करे सोई, छूट ही बंदी महासुख होए। जो निर्दोष बंदी बंद है जेल में, वो तक मुक्त हो जाता है। निर्दोष होना ज़रूरी है। जिसने कृत्य किया है वो, उसको तो शनिदेव सजा देंगे, उसको तो कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपने कोई कुछ किया ही नहीं है, तब भी आप पे झूठा मुकदमा दायर हो चुका है और आपको आरोप सिद्ध करने में परेशानी हो रही है कि आप सच्चे हैं, झूठे नहीं, तो 100 बार यानी 100 बार हनुमान चालीसा का आप पाठ करते हैं तो मुक्ति मिल जाती है कारागार के बंधन से आपको। ऐसा प्रताप है श्री हनुमान जी महाराज का। हनुमान जी महाराज की पूजा जब की जाती है, साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। मानसिक शुद्धि के साथ साथ शारीरिक शुद्धि भी होनी ज़रूरी है। स्नान ध्यान पूरे मनन से करें, चिंतन करें और पूजन करें तो हनुमान जी महाराज की कृपा आप पर निरंतर बरसती रहेगी। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अवश्य करें। हनुमान जी महाराज को गुड़ चना बहुत पसंद है। हनुमान जी महाराज को गुड़ चना या रोट का भोग लगाते हैं गुड़ रखकर, तो भी आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। कुछ भी मीठी चीज़ का दान करते हैं, इस दिन बहुत फ़ायदा मिलता है। चैत्री पूर्णिमा पर आप अगर घी नहीं खाते हैं या आप दूध का सेवन नहीं करते हैं या दही नहीं खाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और चैत्र मास की जो ये पूर्णिमा होती है, इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का भी पूजन किया जाता है। उनके सत्यनारायण स्वरूप का भी आप पूजन करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य चैत्र मास में दूध, दही और घी का सेवन नहीं करता है और माता गौरी का पूजन करता है, उसको माँ गौरी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। पत्नी सहित जो ब्राह्मण देवता और ब्राह्मणी का पूजन करता है, उनको दान देता है, तो उसको भी बहुत फ़ायदा होता है। और वस्त्र का दान इस दिन देना बहुत श्रेष्ठ माना गया है।
संपूर्ण चैत्र मास में आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं कर पाए हैं तो माता गौरी की प्रसन्नता के लिए पूर्णिमा के दिन आप वस्त्र का दान देते हैं तो भी आपको अच्छे फल की प्राप्ति होती है। भविष्येतर पुराण में कहा गया है कि जो मनुष्य नक्त व्रत करता है और 5 दूध देने वाली बकरियों का दान किसी गरीब परिवार को करता है, किसी दरिद्र को करता है, वो बहुत श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति करता है और उस पर भगवान विष्णु की कृपा भी बराबर बरसती है। चैत्र मास में जो भगवान विष्णु की भक्ति पाना चाहता है, उनकी प्रीति पाना चाहता है, उसको चाहिए कि शैया का दान वो करे तो उसको बहुत उत्तम फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में विचित्र वस्त्र का नाम लिया गया है। विचित्र वस्त्र मतलब अटपटे कपड़े। आजकल तो सब अटपटे ही कपड़े पहनते हैं, क्या पहनते हैं क्या नहीं पहनते पता ही नहीं चलता। तो आधुनिक वस्त्र आप कह सकते हैं। कुल मिला के विचित्र से वस्त्र आपको लगें तो उसका दान आप किसी ब्राह्मण को करें या सुयोग्य व्यक्ति को करें तो भी आपको बहुत लाभ मिलता है चैत्र माह में। ये जो अभी हमने आपको बात बताई ये वामन पुराण में वर्णित है। तो हमने आपको बताया कि शास्त्रों में किस तरह से माँ गौरी का व्रत करके उनकी प्रसन्नता आप प्राप्त कर सकते हैं। और अभी तो चैत्र मास की समाप्ति में कुछ समय बाकी है, आप इसका लाभ ले सकते हैं और पुण्य का लाभ ले सकते हैं। कुल मिला के चैत्र मास में माँ गौरी की उपासना की जाती है और चैत्र मास में नव दुर्गा की उपासना की जाती है। नव दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की उपासना की जाती है। स्पेशली जो महागौरी का आप व्रत करते हैं या पूजन करते हैं, इससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है और तरह तरह से उपक्रम आप कर सकते हैं। पूर्णिमा का दिन हनुमान जन्मोत्सव का दिन है। हनुमान जी की कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं, भगवान श्री राम की कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो राम जी की भक्ति हनुमान जी को प्रिय है। और राम जी ने अपने भक्त हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था कि उनको कलयुग में भी उनका अस्तित्व रहेगा और उनकी पूजा हर व्यक्ति करेगा, ऐसा उनका आशीर्वाद उनको मिल चुका है। जो मनुष्य हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाता है यानी चोला चढ़ाता है, उस प्रकरण से भगवान श्री राम बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ये प्रसंग आप देख ही चुके हैं कि माता सीता एक दिन सिंदूर लगा रही थी और उन्होंने कारण पूछा तो माता सीता ने जवाब दिया कि इससे मेरे प्रभु की कृपा और प्यार मुझे मिलेगा, इसीलिए मैं सिंदूर लगा रही हूँ। तो हनुमान जी ने सोचा कि वो पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लेंगे तो कितने खुश होंगे भगवान श्री राम। तो उन्होंने अपने सारे शरीर पर सिंदूर लगा लिया और उन्होंने सोचा कि मैं ऐसा करूँगा तो मेरे प्रभु श्री राम कितने प्रसन्न होंगे। तो भगवान श्री राम प्रसन्न न केवल प्रसन्न हुए बल्कि हनुमान जी को आशीर्वाद भी दिया कि जो आपकी मूर्ति को सिंदूर चढ़ाएगा उस पर मेरी कृपा बनी रहेगी। ऐसा आशीर्वाद उनको भगवान श्री राम ने दिया। माफ़ करना, भाव विवल हो गई मैं। हनुमान जी और राम जी की जब भी बात आती है मेरे अश्रु निकल जाते हैं भक्ति के मारे, मैं भाव विहल हो जाती हूँ, तो क्षमा कीजिएगा। लेकिन आप जानते हैं कि ये प्रकरण आपसे छुपा हुआ नहीं है और हनुमान जी को भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था और इसीलिए जब हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है, चोला चढ़ाना इसको बोलते हैं, जिसमें सिंदूर चढ़ाया जाता है, चांदी का वर्क चढ़ाया जाता है और चमेली का तेल चढ़ाया जाता है। चमेली के तेल में मिक्स किया जाता है सिंदूर। और हनुमान जी की मूर्ति के साइज़ का ही आपको सामान देना चाहिए, क्योंकि छोटा नहीं पड़ना चाहिए चोला। हनुमान जी की मूर्ति छोटी है तो कम मात्रा में भी काम चल जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब बेगार टालते हैं। बेगार टालना हमारे राजस्थान में मतलब काम पूरा हो या ना हो उससे उनको मतलब नहीं होता, अपने चढ़ाने से मतलब होता। तो ये कभी ना करें। जब भी आप हनुमान जी महाराज को सिंदूर चढ़ाते हैं यानी चोला चढ़ाते हैं तो पूरी मूर्ति के साइज़ का सिंदूर पुजारी जी से पूछ लीजिए कितने मात्रा में सिंदूर चढ़ेगा। उतनी मात्रा में चमेली का तेल लें और उतनी ही मात्रा में आपको चांदी का वर्क लेना है। तो मूर्ति के साइज़ का आप अपने बजट के हिसाब से ले लीजिए, इसमें कोई मायने नहीं रखता। आपका बजट जितना है उतना ही तो आप श्रद्धा अर्पित करेंगे। लेकिन श्रद्धा के लिए छोटा से छोटा सिंदूर भी काफ़ी होता है और बड़े से बड़ा भी सिंदूर आपके बजट में है तो आप चढ़ा सकते हैं। चोला चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। शनिवार या मंगलवार को हनुमान जी का चोला अवश्य चढ़ाएँ।
और ये जो चैत्र मास की जो पूर्णिमा है, जो हनुमान जन्मोत्सव के नाम से हम मनाएंगे, तो उस दिन भी आप चोला चढ़ा सकते हैं। उस दिन भी बहुत शुभ दिन है। किसी भी तरह से हनुमान जी की भक्ति आप प्राप्त करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। इस दिन बंदरों को गुड़ चना अवश्य डालें, खिलाएं, तो आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। चैत्र माह की पूर्णिमा के दिन ये उपाय आप कितनी श्रद्धा से करते हैं, कितनी भक्ति से करते हैं, उसी के हिसाब से आपको परिणाम मिलेगा। मैं जानती हूँ आप श्रद्धा रखते हैं भगवान श्री राम में, श्री हनुमान जी में, राम दरबार में, तो अवश्य ही पूजन करेंगे और जय श्री राम का जयकारा अवश्य लगाना कमेंट सेक्शन में। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री। अभी नवरात्रि ऑफ़र चल रहे हैं। नवरात्रि ऑफ़र मतलब है कि 15 दिन के लिए बढ़ा दिए हैं नवरात्रि ऑफ़र। अभी मात्र 1100 में परामर्श दिया जा रहा है। अपनी जन्मपत्री का परामर्श आप ले सकते हैं। इसके लिए जन्मपत्री भेजने की ज़रूरत नहीं है, बस डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ भेजकर आप ये लाभ ले सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपकी बर्थ डिटेल नहीं है तो आप पाम रीडिंग भी करवा सकते हैं। इसका भी चार्ज 1100 रुपये है। फ़ोटो एनालिसिस भी हम करते हैं, जिसका भी चार्जेस मात्र 1100 रुपये है। अगर आप तीनों ही सेवाएं लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको 3300 रुपये हमारे अकाउंट में जमा कराने पड़ेंगे, जिसकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए प्राप्त हो सकती है। कुछ लोग कमेंट सेक्शन में डिटेल भेजते हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगी, इतना नॉमिनल से चार्जेस आपके लिए मैंने रख दिए हैं, तो आप ये क्यों नहीं समझते। एक एस्ट्रोलॉजर को प्रोफेशन की लाज रखनी ज़रूरी होती है और हमारा प्रोफेशन ऐसा ही है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। मंदिर में बहुत सारे लोग होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वो अपनी जन सेवा के लिए जन्मपत्री देखते हैं, उनको भी आप दिखा सकते हैं। पामिस्ट्री का लाभ ले सकते हैं। ये सेवाएं निःशुल्क कई संस्थानों में जारी है, उनसे आप सेवा लाभ ले सकते हैं। हम आपसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हम प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं और हम आपसे ये डिमांड करते हैं कि चार्जेस देकर ही आपको परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि जो चार्जेबल सर्विस होती है उसकी लाज आप ही के हाथ में है। तो चार्जेस अवश्य अदा करिए, तभी आपको पूरा लाभ होगा। लेकिन जो निःशुल्क सेवा करते हैं उनसे आप लाभ ले सकते हैं, उससे आपको दोष भी नहीं लगेगा। जो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर होता है, जो कुछ सेवा शुल्क उसने रखा हुआ होता है और वो आप अदा नहीं करते, तो आप दोष के भागीदार होते हैं। पुराने शास्त्रों में तो लिखा हुआ है कि आप किसी पंडित के पास जाएं तो मिठाई का डब्बा लेके जाएं, फूल माला लेके जाएं, फूलों का गुलदस्ता उसके सामने लेके जाएं, चरण छू के निवेदन करें अपनी जन्मपत्री देखने का। लेकिन आज तो ऑनलाइन हो गई है हर सर्विस। लेकिन अगर आप डायरेक्टली किसी मंदिर में पुजारी से लेते हैं अपनी सेवा लाभ, तो आपको अवश्य ही उनको मिठाई का डिब्बा देना चाहिए, फूल माला उनको पहनानी चाहिए और चरण छू के उनसे निवेदन करना चाहिए कि वो आपकी कुंडली या हाथ देखें। तब ऐसा करने से आपको बहुत पुण्य मिलेगा। ऐसा करके देखिएगा। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम, जय श्री हनुमान अवश्य लिखना। जय राम दरबार की अवश्य लिखना। थैंक यू सो मच।